Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all are well and good. Welcome to my channel Bio Exploration Hub. जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को हम स्टडी कर रहे हैं और आजकल हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन्स तक पढ़ लिया था। सो अब हम कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आज पढ़ेंगे, तो हम आज लिपिड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, लिपिड्स भी एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड्स जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। तो देखिए जो कौन कौन से मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मिलके लिपिड्स को बना रहे हैं, तो ये इसके स्ट्रक्चर में आते हैं कि स्ट्रक्चर में देखें तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कौन कौन से हैं, तो कार्बन है प्लस हाइड्रोजन है के प्लस ऑक्सीजन। ये तीन जो पहले है ये तीनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि लिपिड्स का स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी लिपिड्स के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस भी मिलके ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिलके लिपिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, और अगर हम जनरली देखें तो मोस्ट लिपिड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलैरिटी की वजह से ही ये जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जो कि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन तमाम की नहीं बात हो रही, ठीक है, बिल्कुल ए टू जी हम लिपिड को नहीं कह सकते कि ये नॉन पोलर हैं। मोस्टली तो नॉन पोलर हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि सॉल्युबल भी हो सकते हैं। आगे हम इसको फर्दर इनकी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इनसॉल्युबल इन वाटर है तो इट मीन्स हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? जो कि वाटर से दूर भागते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक होते हैं एंड दे आर इजीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ वाटर में तो ये इनसॉल्युबल है, लेकिन इसकी अगर हम अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो उधर ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिधर लिपिड्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो वो ईथर है, एसीटोन है, पेट्रोल है, अल्कोहल एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लिपिड्स जो है वो सॉल्युबल हैं एंड वाटर में मोस्टली लिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं। ये आपको अच्छे से तब समझ आएगी, तब आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे जब आप एक एक पॉइंट को समझोगे और बिल्कुल क्लियर होगे उस पर कि ये चीज़ कैसी है और ये क्या है, किस तरह से है। ठीक है, यूजुअली लिपिड्स जो है कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, यूजुअली लिपिड्स जो है वो कंटेन करते हैं मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो अगर हम कंपेयरली टू कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर लिपिड्स कंटेन करते हैं मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो मोर होते हैं लिपिड्स में एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन लेस होते हैं लिपिड्स में एज़ कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसके अलावा ये जनरल लिपिड्स की बात हो गई है। अब हम फर्दर लिपिड्स के डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके स्ट्रक्चर के बेस पे और फिर उनके फंक्शन के बेस पे उनको लिपिड्स को डिफरेंट क्लासेस में रखा हुआ है। तो कौन कौन से जो हैं वो इम्पोर्टेंट लिपिड के क्लासेस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स हैं जिनमें है, ठीक है, तो एसाइल ग्लाइसरॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वैक्सेस हैं एंड टर्पिनॉइड्स हैं, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं लिपिड्स के। तो अब ये डिफरेंट क्लासेस जो हैं इनके स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और इनके फंक्शंस भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो हम अब इन सारों को तो हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज के लेक्चर में हम जस्ट एसाइल ग्लाइसरॉल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एसाइल ग्लाइसरॉल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो जैसे हमने बात कर ली कि मोस्टली तो लिपिड्स इनसॉल्युबल होते हैं, बट अगर हम एसाइल ग्लाइसरॉल की बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर।
दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। एसाइल ग्लाइसरॉल जो है वो लिपिड्स हैं जो कि कंपोज्ड हुए होते हैं ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड से। किसकी कंपोजिशन से ये बने होते हैं एसाइल ग्लाइसरॉल? ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड से जो है ये इसकी कंपोजिशन की बात हो रही है। एसाइल ग्लाइसरॉल की कंपोजिशन की बात हो रही है। ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड्स मिलके बना रहे हैं एसाइल ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर। तो मोस्ट कॉमन एसाइल ग्लाइसरॉल आर ट्राइग्लाइसराइड्स। मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है एसाइल ग्लाइसरॉल का वो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं। ट्राइग्लाइसराइड्स के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, अक्सर ट्राइग्लाइसराइड्स के बारे में हम सुनते हैं। ठीक है, तो ट्राइग्लाइसराइड्स कंटेन 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल प्लस 3 फैटी एसिड। अगर हम एक ट्राइग्लाइसराइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो इट कंटेन 1 ग्लाइसरॉल। ठीक है, ये 1 ग्लाइसरॉल को कंटेन करते हैं प्लस 3 फैटी एसिड्स को। अगर हम ग्लाइसरॉल को देखें तो ग्लाइसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। टू ईच कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अटैच, और फिर हर एक कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। अब अलग से भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है ग्लाइसरॉल के बारे में या इसके स्ट्रक्चर कंपोजिशन के बारे में। तो ग्लाइसरॉल जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है और हर एक कंपाउंड के साथ, कार्बन कंपाउंड के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसके बारे में भी है कि दे आर पोलर इन नेचर, सो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट एसाइल ग्लाइसरॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के बेस पे कौन से के हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर काफ़ी मौजूद हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं ये पोलर होते हैं, पोलर इन नेचर। Role is soluble in water. The acid portion of 3 fatty acid react with 3 hydroxyl group of the glycerol so that a triglyceride and 3 water molecules are formed. अब अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पर आपको 3 फैटी एसिड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा है कि 3 फैटी एसिड रिएक्ट कर रहे हैं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि जब ये कंबाइन होते हैं तो इनमें से जो ये H और OH होता है ये रिमूव होता है और C फिर बॉन्ड बनाता है इस तरह O के साथ। तो ये वाटर इस रिएक्शन में वो हमारे पास फॉर्म्ड में आ जाता है। तो इसी तरह ये 3 मिलके बना रहे हैं ट्राइग्लाइसराइड प्लस 3 वाटर कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का भी आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसके आंसर में आप इसका लिख सकते हो कि द एसिड पोर्शन ऑफ 3 फैटी एसिड रिएक्ट विद 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लाइसरॉल सो दैट द ट्राइग्लाइसराइड एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। और साथ में ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट ग्लाइसरॉल में प्लस 3 फैटी एसिड में। जब ये वापस आएंगे ग्लाइसरॉल फैटी एसिड में, अब ये दोनों मिलके बना रहे हैं, मिलके बनाए ट्राइग्लाइसराइड। तो इस तरह जब ये मिलेंगे ट्राइग्लाइसराइड बनाएंगे तो प्लस 3 वाटर कंपाउंड भी बनाएंगे। तो जब इन्हीं ट्राइग्लाइसराइड से ये वापस ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे तो वाटर इनके लिए चाहिए होगा, वाटर यूटिलाइज्ड होगा इस फॉर्म में। तो ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं ये अब कहाँ फंक्शन देखें तो ये ट्राइग्लाइसराइड्स जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं इन एनिमल एज ए फैट्स की फॉर्म में। फैट्स की फॉर्म में ट्राइग्लाइसराइड स्टोर होता है इन एनिमल सेल्स। तो फैट यही ट्राइग्लाइसराइड्स हैं। अब अगर हम अलग से, हमने तो ग्लाइसरॉल को देख लिया है, अगर फैटी एसिड की बात हम करें तो फैटी एसिड कंसिस्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पे। फैटी एसिड कंसिस्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोजन चेन पे, लॉन्ग एसिड। इनके साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुए होते हैं एट वन एंड, बट इन एट वन एंड। ग्लाइसरॉल का कैसा था कि कार्बन होते हैं 3
कंपाउंड, ठीक है, और तीनों के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जबकि फैटी एसिड की बात करें तो ये हाइड्रोजन चेन लॉन्ग चेन होता है, जिसके एक एंड पे जस्ट कार्बोजाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोजाइल ग्रुप अटैच होता है एट वन एंड। मोस्ट ऑफ फैटी एसिड जो है सेल में 16 to 18 कार्बन एटम्स एक सेल में फैटी एसिड मोस्टली कंटेन करते हैं। ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ना, तो कितने कंटेन कर सकता है? मोस्ट, तो 16 to 18 कार्बन एटम्स होते हैं पर मॉलिक्यूल। ये पॉइंट आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए। और फैटी एसिड में भी सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। अब फैटी एसिड को फर्दर अगर हम देखें तो ये सेचुरेटेड भी होते हैं और अनसेचुरेटेड भी होते हैं। तो अब सेचुरेटेड हल पजीर और ना हल पजीर की जब हम बात करते हैं तो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम पढ़ेंगे कि उनके स्ट्रक्चर में क्या है और फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सेचुरेटेड को अगर हम पहले देखें तो दे हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता। इस तरह से ये मॉलिक्यूल अगर हम कोई और मॉलिक्यूल इसको दें, कोई और मोर हाइड्रोजन अगर हम इसमें ऐड करें, इसके साथ नहीं ऐड होगा। इसमें जो कॉमन एग्जांपल है रोल है विद सेचुरेटेड फैटी एसिड, एसाइल ग्लाइसरोल विद सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो वो कौन से सेचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें आ रहे हैं? एसाइल ग्लाइसरोल, पाल्मेटिक एसिड्स। और पाल्मेटिक एसिड्स क्या है? वो यही फैट्स हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सेचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और सेचुरेटेड फैटी एसिड स्टोर होते हैं इन एनिमल सेल्स, स्टोर इन एनिमल सेल्स इन फॉर्म ऑफ फैट्स। अनसेचुरेटेड की बात करें तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव वन आर मोर डबल बॉन्ड्स। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन में वन आर मोर बॉन्ड हो सकते हैं। In such molecule, the number of hydrogen is less than 2 per carbon atom. And more hydrogen अगर हम इसको ऐड करें तो वो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है, जबकि वहाँ पर सेचुरेटेड में ये वाला पॉइंट नहीं था, ये उसके अपोजिट था। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में एग्जांपल देखें तो वो ओलिक एसिड्स हैं, एग्जांपल्स में है ओलिक एसिड्स हैं। दे आर स्टोर्ड इन प्लांट्स। एसिड्स मोस्टली प्लांट्स में होते हैं, सेचुरेटेड एनिमल्स में प्लांट सीड्स, ठीक है। ग्लाइसरोल विद अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जब यही एसाइल ग्लाइसरोल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ अगर हम बात करें तो वो यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। तो हमने इसके डिफरेंस भी पढ़ लिया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।